देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 14 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम की रूपरेखा आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाई जाए। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्य और लोक संगीत की भव्य झलक दिखाई दे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम से पहले पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी जिले के चिनियालीसोड़ में बुधवार सुबह उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली भ्रष्टाचार जांच से नाराज होकर अचानक से आर्च ब्रिज पर चढ़ गए। उन्होंने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की, जिससे कि क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोग लगातार उन्हें समझाने में जुटे रहे। दरअसल नगर पालिका सभासद पिछले 4 दिनों से टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताओं की जांच और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने एसडीएम ढूंढा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। तो वहीं शहरी विकास निदेशक विनोद गोस्वामी ने ईओ वीरेंद्र सिंह पवार को तत्काल प्रभाव से निदेशालय से अटैच कर दिया। इसके बाद सभासदों ने प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा से बातचीत कर अपना धरना समाप्त किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया। इस ऑपरेशन के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए 236.33 ग्राम स्मैक बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में कोतवाली किच्छा पुलिस और एएनटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने महराया कट क्षेत्र से सुरेंद्र और कौर उर्फ छिंदो कौर को 133 ग्राम स्मैक और नकदी के साथ पकड़ा है। वहीं रुद्रपुर रामपुर बाईपास के बागवाला क्षेत्र में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम ने अर्जुन सिंह को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 103.33 ग्राम स्मैक और मोबाइल फोन बरामद किया गया। तो वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। तथा एसटीएफ कुमाऊं और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली किच्छा के 2 अलग अलग मामलों में हमने लगभग 236 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल बाजार में कीमत 71 लाख रुपए है, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। जो पहला मामला है, जो एएनटीएफ और कोतवाली रुद्रपुर का एक जॉइंट कार्रवाई चेकिंग के दौरान की गई है, ये रुद्रपुर रामपुर बाईपास के नजदीक एक युवक को पकड़ा गया है जिसका नाम अर्जुन सिंह है। ये रहने वाला बरेली का है और ये फतेहगंज से स्मैक लेके आना इसने बताया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। दूसरा जो मामला हुआ है वो महराया कट किच्छा के पास में एक संदिग्ध के चेकिंग के अभियान के दौरान एक महिला को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम छिंदो कौर है, जिनकी उम्र 42 साल है और ये रहने वाली किच्छा थाना क्षेत्र की है। तो इनको भी अरेस्ट किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग सर कितनी कीमत आगे जा रही है सर बरामद? ये टोटल 236 ग्राम है दोनों मुकदमे में मिलाकर। गदरपुर में हुई बेमौसम तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कटाई के लिए तैयार खड़ी हुई गेहूं की फसल बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में गिरकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कई जगहों पर खेतों में पानी भर गया। पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी हैं, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर फसल तैयार की थी, लेकिन अचानक आई इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब उनके सामने परिवार का खर्च चलाने का तक संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उन्हें इस नुकसान से उबरने में मदद मिल सके। खेत है गेहूँ का जो हालत है इस समय 2 दिन से लगातार बारिश के कारण से पूरी गेहूँ एकदम मेरा नष्ट हो रखा है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि
जो हालात है इस समय, इसमें हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और लगातार हम किसान लोगों के साथ अत्याचार भी होता जा रहा है कि कभी न कभी किसान लोग ही जो भी करे, किसान लोगों के साथ ही नुकसान होते जा रहा है। और शासन प्रशासन से निवेदन ये कहेंगे हमें मुआवजा दिया जाए, दिया। ऐसा है, देखो बारिश की वजह से जो किसान हैं, कई 100 एकड़ यहाँ जो जमीन है, जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है और बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद है। मेरा कहना यही है कि सरकार को किसानों के प्रति इनका मुआवजा देना चाहिए। किसान तो नहीं तो पट है, जो जमीन है पूरी खत्म हो चुकी है। यहाँ तक भी कुछ हालात है सही हैं, दिख रहे हैं आपको, आगे चल के देखना आप पूरी फसल काली पड़ चुकी है जब बारिश से पूरा पानी। और अब खबर है देहरादून से। जी हां, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के फैसले को केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं मंदिर समिति और स्थानीय लोगों के अनुसार ही संचालित होनी चाहिए और इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी समिति के पास ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं या फिर केवल व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वहीं विधायक ने तीर्थ स्थलों की गरिमा और उनकी परंपराओं को बनाए रखने पर जोर दिया है। मंदिर समिति अपने आप में स्वतंत्र है। उन्होंने वो जो मतलब व्यवस्था बनाई होगी, उस हिसाब से वो व्यवस्था को आगे संचालित करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मंदिर परिसर है, गर्भगृह है, उसके लिए उन्होंने कहा है। और जो मैंने ये कहा था कि वहाँ पर जिस तरह से कुछ लोग बाहर से आकर मांस मदिरा का वहाँ पर व्यापार करते हैं, उस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। वो बिल्कुल भी उस धाम में उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग श्रद्धा से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और बाबा केदार की यात्रा में जिस श्रद्धा से वो आते हैं, जिस भाव से आते हैं, वो भाव वहाँ पे रहना चाहिए। वो देवभूमि है और उस देवभूमि में इस तरह की जो हरकतें करता है, मतलब मांस और मदिरा लेकर के वहाँ व्यापार करने का प्रयास करता है, उन पे बिल्कुल। और अब खबर है देहरादून से, जहां पर राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिए हैं कि सभी विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुसार नियमित सेवाएं दें। सरकार का मानना है कि इससे जहां डॉक्टरों की दक्षता बनी रहेगी, तो वहीं आम लोगों को भी बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा। क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उत्तराखंड में, तो सीएमओ को भी निर्देशित किया गया है जो स्पेशलिस्ट हैं कि वो भी अब जिस भी सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट हैं, सपोज कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो अपने हुनर को मरने न दे और वो भी जहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो जा करके अब हफ्ते में 2 दिन कम से कम वो रेडियोलॉजिस्ट की तरह काम करे, और जो सर्जन है वो सर्जरी करके अपने सर्जन की तरह काम करे। तो ये उनको निर्देश देगा कि अपने हुनर को भी बचाओ, और क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति से अपने विशेषज्ञता का फायदा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 पूर्व विधायकों समेत 6 बड़े नेताओं को दिल्ली में पार्टी ज्वाइन कराकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिनमें से 12 जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं उनका कहना है कि भाजपा की नीतियों से जनता का मोह भंग हो चुका है और अब उसके नेता भी ये बात समझने लगे हैं। वहीं भाजपा की ओर से विनोद चमोली ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है, जिसका कोई खास असर नहीं होगा। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेता वही हैं जो पहले भाजपा से अलग हो चुके थे और कांग्रेस को पहले अपने ही संगठन को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक शगुफा है और वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी जिन लोगों ने वहाँ ज्वाइनिंग की है वे सब के सब वो लोग थे जो पिछले चुनाव से पहले भाजपा से बाहर हो गए थे, जो कहीं भी नहीं थे। उसको लेकर उन्होंने भाजपा के लोग कांग्रेस में आए, इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन तथ्य सबके सामने हैं। आज भी उस प्रयास को जारी रखे हुए हैं।
लेकिन मेरा ये कहना पहले अपना कुंडवा बचा ले, क्योंकि उनके जो पितामह भीष्म हैं वो स्वयं ही कौरव सेना पर टूट पड़े हैं, तो कैसे उससे कौरव सेना बच पाएगी जिसके संरक्षण में वो चलती थी, तो उस पर उनको काम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता का मोह भंग हो गया है और जनता की नब्ज को अब भाजपा के नेता भी समझने लगे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे बहुत से विधायक हों, चाहे मंत्री हों या अन्य बड़े नेता हों, वो समझ रहे हैं कि भाजपा डूबने वाला जहाज है और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी हैं। 6 लोगों ने अभी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी की है। लगभग 12 लोग अब बहुत जल्दी जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और अन्य जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है इस संबंध में बातचीत कर रहा है, संवाद स्थापित कर रहा है और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलेगी और सही समय आएगा तो बहुत से भाजपा के लोग आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अब कांग्रेस पार्टी भी देख रही है कि किन लोगों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करानी है, किन को नहीं करानी है, किन को ज्वाइन कराने से कांग्रेस पार्टी का लाभ है, हमारे लोगों का हित तो इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। तो बहुत से जो है विषय हैं जिन पर विचार चल रहा है और बहुत जल्दी आप भाजपा में बड़ी। और अब खबर विकासनगर से, जहां देर रात रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान एक आरोपी घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने फरार आरोपियों की कार बल्लीवाला फ्लाईओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार्रवाई की और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जा रही है। फर्जी सिम कार्ड और म्यूल अकाउंट्स के जरिए ठगी करने वाले नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अभियान में अब तक सैकड़ों संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं और कई खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी जारी है। 24 घंटे में 24 मुकदमे दर्ज किए गए और 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की गई। साइबर सेल इंटरस्टेट नेटवर्क की भी तकनीकी जांच कर रही है। 4 धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए हेली बुकिंग फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट, कॉल सेंटर और पेंशन ठगी पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त समाज की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में मुख्यालय द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान है ऑपरेशन प्रहार, इसी ऑपरेशन में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सैकड़ों ऐसे म्यूल अकाउंट्स जिसका उपयोग साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा फ्रॉड की धनराशि का यूज करने हेतु किया जा रहा था, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स को जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसमें 24 ऐसे अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ आज 24 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों कांग्रेस में हुई ज्वाइनिंग के बाद से प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर भी नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। वहीं हरीश रावत को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि हरीश रावत प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। समय समय पर भाजपा समेत तमाम नेता उनसे राय लेने के लिए आते हैं और कांग्रेस को सत्ता में देखना हरीश रावत का सपना है। कांग्रेस एक परिवार है और सोशल मीडिया के माध्यम से हरीश रावत ने कुछ दिनों का अवकाश चाहने की बात कही है तो गलत नहीं है। यही बात उनके अनुभव और सुझाव की तो पार्टी उसका सदुपयोग करेगी। आदरणीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है। उनसे सलाह लेने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री, शासन के अधिकारी और मंत्री आते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश की सत्ता में देखना उनका सपना है। वो बार बार सोशल मीडिया पे, सार्वजनिक मंचों पे भी इस बात को कहते हैं और कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के अंदर आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि सबकी सहमति हो, लेकिन अपनी जो बात है वो पार्टी में जो है नेता कहते हैं। और हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहजता से अपनी बात को रखा है कि 60 वर्षों की उनकी सेवा हो गई है और इस सेवा में 10-15 दिन का उनको अवकाश चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उनको स्वास्थ्य लाभ करने का पूरा
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए हुए खिलाड़ियों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। प्रतियोगिता में 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी कैनोइंग, रोइंग और कायाकिंग जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को एक मंच देने के साथ साथ राज्य में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए फिटनेस के महत्व को रेखांकित करते हुए खेलों को अनुशासन, टीम भावना और आपदा प्रबंधन में उपयोगी बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की खेलो इंडिया और फिट इंडिया की पहल की भी सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। चलिए बढ़ते आगे, मसूरी की बात करेंगे, जहां गैस सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने 9 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय से घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति बाधित है, जबकि केवाईसी के बावजूद भी उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे कि व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कालाबाजारी की शिकायतों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मसूरी से देहरादून तक कूच किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शहरवासियों और व्यापारियों से धरना को सफल बनाने की भी अपील की है, क्योंकि पर्यटन सीजन के मद्देनजर ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ये जो प्रेस वार्ता है ये मसूरी में इस समय एक ज्वलंत बिंदु पर है, जो बिंदु पूरे विश्व भर में, पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रदेश में और हमारे शहर मसूरी में भी इस समय बहुत ही सभी को परेशान कर रहे हैं। वो बिंदु है घरेलू गैस का। अगर पिछले 1 महीने से अधिक की हम बात करें तो मसूरी में घरेलू गैस की बहुत बड़ी किल्लत। इस किल्लत को देखते हुए हम लोग 9 तारीख को दिन में 1 बजे से गढ़वाल मंडल के निकट इंडेन के कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस धरने प्रदर्शन में जो मुख्य बिंदु हैं वो यही है। सर्वप्रथम मसूरी के हर एक नागरिक को घरेलू गैस की उपलब्धता पूर्ण रूप से हो। दूसरा बिंदु, जिन मसूरी के घरेलू गैस के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मसूरी की, जहां पर रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के बैनर तले आज शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक मसाल जुलूस निकालकर नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन उन पटरी व्यापारियों द्वारा किया गया है जिन्होंने पिछले 9 महीने पहले माल रोड से हटाए जाने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी। इस मौके पर दर्जनों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और भारी पुलिस व्यवस्था के बीच जुलूस निकाला गया। पटरी व्यापारी संजय टमटा और रामकिशन राही ने बताया, नगर पालिका द्वारा वार्ता और बोर्ड बैठकों के बाद भी उन्हें माल रोड पर बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे कि वे भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है जब तक न्याय नहीं मिलता है। देखो, ये मसाल की चिंगारी नहीं, ये आग है। अब ये आग जल्दी बुझेगी नहीं जब तक। देखो, हम पालिका से मांग क्या रहे हैं? पहले ये सोचो, पालिका एसडीएम इतने उतावले हो रहे हैं, हम उनसे मांग क्या रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर वो सोचे मांग क्या रहे हैं, मांग ये रहे हैं कि हमारा वेंडर जोन जो है सड़क के साथ जहाँ पहले बनाने का प्रस्ताव था वो बन जाए और तब तक हमें बैठने दिया जाए। हम वहाँ परमानेंट बैठने थोड़ी जा रहे हैं। हम उनको यही तो कह रहे हैं भाई कि तुम मतलब हमें वहाँ जब तक आपका वेंडर जोन नहीं बनता तब तक हमें माल रोड पे काम करने दिया है। जिस दिन आपका नियरेस्ट टू माल रोड आपका वेंडर जोन बन गया। देहरादून नगर निगम ने इस बार टैक्स वसूली में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, पिछले वर्ष की तुलना में
40% अधिक वसूली करते हुए निगम ने 72.34 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स जमा किया है। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इस वृद्धि के पीछे बेहतर मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान है। उन्होंने कहा कि कुछ नीतिगत फैसले बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे और न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही शासन की ओर से भी निर्णय लिए जाएंगे, जिससे टैक्स वसूली प्रक्रिया और पारदर्शी एवं डिजिटल बन सकेगी। और अब खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। सीएम ने UIIDB की बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा की है। तो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा रिवर फ्रंट कॉरिडोर पर फोकस रहा। अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। शारदा कॉरिडोर के लिए भूमि और भूस्खलन जोखिम का अध्ययन करने को कहा गया है। वहीं हरिद्वार कुंभ को देखते हुए गंगा की स्वच्छता पर जोर दिया गया है। हरिद्वार ऋषिकेश में सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। और अब खबर है चंपावत और लोहाघाट से खबर, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश और ठंड के बावजूद भी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं। इस आंदोलन को उत्तराखंड क्रांति दल का खुला समर्थन मिलने से सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं कार्यकर्ता वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। जो महिला केवल आंगनबाड़ी पर अपना घर चला रही है, उस महिला की आप स्थिति समझिए। महीने में स्कूल की फीस भी है, महीने में राशन वाले का कर्जा भी है और सारे ही काम होते हैं। दुख तकलीफ बीमारी सब है। कोरोना के टाइम से हमने जब देखा इनका कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, हर जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पाई और हर जगह इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के काम किया। लेकिन इनको क्या मिला? मानदेय के रूप में एक तुच्छ सी श्रेणी से, मतलब एक ऐसी राशि मिली जिस राशि से अपना घर भी नहीं चला सकती हैं। पहले मैं सरकार से ये मांगना चाहता हूं कि इनको एक सम्मानित राशि दी जाए, कम से कम 24 दिन का रोजगार 1000 रुपए के हिसाब से। हम कहते हैं चलो 6 दिन आप काट दीजिए, 24 दिन का रोजगार इनको 24,000 के रूप में दिया जाए। और दूसरा, इनको एक श्रेणी में रखा जाए कि आप हमेशा सरकार के साथ काम करेंगे। आज इनको भरोसा ही नहीं है, कब हमें हटा दिया जाएगा, कब हमें